हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के विद्यार्थियों को ये जो हिंदी का पेपर है वो समझाएंगे और बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे एग्जामिनर हमें अच्छे अंक दे। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अच्छा करके आते हैं, अच्छा लिख करके आते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे अंक नहीं मिल पाते, क्योंकि एक तरीका होता है लिखने का, एक मेथड होता है। सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखेंगे बोर्ड में कॉपी को तो अच्छे अंक आएंगे। तो देखो यहाँ पर ये पहला प्रश्न जो है, इस बार खंड आ जो होगा आपका, खंड आ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 21वां प्रश्न आपका होगा, 20 प्रश्न खंड आ से पूछे जाएंगे और खंड बा से आपके जो प्रश्न हैं 21वां, ये जो है आपका खंड वा है और खंड वा से क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 21वां। तो हम बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी लिखें कि हमारे अच्छे अंक आएँ, तो उनके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके पास। देखिए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएँ, उनके लिए एक वीडियो मैंने अपलोड की है। देखो क्या है ये, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैक पेन लेना है और ब्लू पेन लेना है, दो का यूज करना है। तो कॉपी में बीच में इस तरीके से लिखेंगे कि खंड, साफ साफ राइटिंग में खंड वा हल, खंड वा हल, इस तरीके से हम लिखेंगे खंड वा हल। अब खंड वा में क्या है, देखो इस तरीके से आएगा। खंड वा में क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक तो आपका ये है का वाला, उच्च और महान, ये वाला हो गया, इसके प्रश्न नीचे दे रखे हैं। अब यदि आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक और दे रखा है अथवा में, ये वाला है खा वाला। तो आप इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है दूसरा कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, ये दे रखा है। तो आप मान लीजिए इसको करेंगे तो इसके नीचे ये वाले 3 क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देख करके लिखने हैं। तो हमने खंड क्या डाला है, खंड व हल। अब खंड व हल लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 21 हल। इस तरीके से प्रश्न नंबर 21 हल, प्रश्न नंबर 21 हल, इस तरीके से हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, हमको संदर्भ लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जब संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में देखते हैं कि ये जो हमारा लिया गया है पैराग्राफ, ये किस पार्ट से लिया गया है और कौन इसके लेखक है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अतुल्य शक्ति दे रहा है, ये पैराग्राफ आपने कहाँ पढ़ा था। तो ये पैराग्राफ हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, इसके बारे में आप थोड़ा सा विचार करेंगे और जब याद करके आप एग्ज़ाम में ले गए हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा भारतीय संस्कृति का है, ये जो है हमारा भारतीय संस्कृति का है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डालेंगे हम साफ राइटिंग में संदर्भ। क्या डालना है हमको, संदर्भ। यहाँ पे इस तरीके से आप डालेंगे संदर्भ, ऐसे करके संदर्भ डाल दिया हमने, ऐसे करके। अब जहाँ आपने संदर्भ डाला है वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसके आगे से लिखेंगे यहाँ से, वो लाइन भी छोड़ देनी है और यहाँ से लिखेंगे थोड़ा इधर से। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। देखो इस तरीके से लिखना है हमको नीले पेन से, प्रस्तुत गद्यांश।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसको ब्लैक से लिख देना है हिंदी को, हिंदी के गद्य खंड से, के गद्य खंड से। अब देखो इस लाइन के बाद हम यहाँ इस वाली सीध में लिखेंगे गद्य खंड, गद्य खंड में, गद्य खंड को इन्वर्टेड कॉमा में ले आओ। गद्य खंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति, यहाँ लिख देंगे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक, नामक। अब इस लाइन को, तीसरी लाइन को इसके सामने, पाठ से लिया गया है, लिया गया है। यह आपका हो गया संदर्भ आपका कंप्लीट। अब देखिए जब हम आपको संदर्भ कर देते हैं तो संदर्भ के बाद जो प्रश्न पूछे आपसे, ये जैसे मान लीजिए ये वाला है, प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, देखो ये है, यहाँ से और यहाँ तक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या करेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे, पहला हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया आपका पहला संदर्भ, ये आपका था पहला नंबर 1। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे में। तो अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ये दूसरा, जहाँ पर आप ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे आपको इधर कुछ भी नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे आप व्याख्या, क्या डाल देंगे, व्याख्या, व्याख्या, व्याख्या। अब हम व्याख्या में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा इधर से, प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है कि, लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग की, वर्तमान युग यानी आधुनिक युग जो अभी चल रहा है, वर्तमान युग। अब देखो यहाँ से लिखते हैं, वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है, विज्ञान की उन्नति, उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से, विज्ञान की विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को, उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो रही है, असीमित शक्ति प्राप्त हो रही है। इस तरीके से साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने दूसरा लिख दिया। अब देखो तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो देखो नंबर 3 आप ले आए, इस तरीके से नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, नंबर 3
क्वेश्चन नहीं लिखना है पूरा, आपको उत्तर डाल करके और नंबर 3 का आप आंसर लिख दो। तो तीसरे में क्या पूछ रहा है? विज्ञान के द्वारा, यहाँ से इस तरीके से विज्ञान लिखने का एक तरीका होता है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल सीध में हो और ये वाली सब लाइनें सीध में हो, इस तरीके से। तो राइटिंग में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। देखो, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय शक्ति का उपयोग शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति, यहाँ से लिखेंगे हम, एक समूह और एक समूह और व्यक्ति एक समूह और व्यक्ति हम्म, के उत्थान के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन, दूसरे समूह और व्यक्ति दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। करने के लिए हो सकता है। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें किस तरीके से आता है पेपर में। तो आप देखिए, यहाँ से ये आपका, ये इस तरीके से देखिए, हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। तो देखो, प्रश्न नंबर 21 में क्या, ये कंप्लीट हो गया 21। अब प्रश्न नंबर आ गया 22 आपका। तो यहाँ दे रहे हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये आपका पैसेज है, और ये नहीं करें तो ये खा वाला, ये आपका पैसेज है। तो आप इसमें से किसी का भी एक का कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए, जैसे इसका करना चाहते हैं, पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ से व्याख्या करनी है आपको। तो हम पद्यांश का व्याख्या जो करेंगे वो किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए, जब बोर्ड परीक्षा की आप कॉपी लिखेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कुछ बच्चे यहाँ से दूसरा प्रश्न डाल देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से प्रश्न डालते हैं। तो ये तरीका आपके गलत है। कैसे, कितनी लाइनें छोड़नी चाहिए, एग्जामिनर देखते हैं कि कितनी लाइनें बच्चे ने छोड़ी हैं। तो 1 2 3, लगभग 3 लाइनों को छोड़ करके अगला प्रश्न हमें डालना चाहिए। 3 लाइनें छोड़ देनी चाहिए, 1 2 3, क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सही करके और इसके यहाँ पर वो नंबर देता है इस जगह। तो आपको कम से कम 1 2 3 लाइनें छोड़ करके तब अगला प्रश्न यहाँ से चौथी लाइन से डालना चाहिए। तो प्रश्न कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर, इस तरीके से प्रश्न नंबर 22 हल। 21 आप कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 22 हल। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 22 हल डालते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए हम ये कर रहे हैं, मानुस हो तो बहिरस खान, तो यहाँ पर का डाल करके इस तरीके से डालते हैं का नंबर, और यहाँ पर मानुस हो तो हम यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक पेन से यहाँ पर मानुष हो तो
अब फिर यहाँ पे डैश 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 लगा करके एंड में क्या दे रखा है आपको, देखो एंड में हमें दे रखा है कदम्ब की डारन, तो यहाँ पे लिख देंगे डारन, डारन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या। तो हमें सबसे पहले जैसे हमने यहाँ संदर्भ डाला है उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या डालेंगे, ब्लैक पेन से साफ साफ संदर्भ डाल देंगे। क्या डालना है हमें, संदर्भ। इस तरीके से आपने संदर्भ डाल दिया है। अब संदर्भ डालेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन हमने लिखी थी पहली वाली, तो वो कहाँ आ रही है, इस जगह आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे संदर्भ इसका। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसके लिए देखिए हम जो संदर्भ लिखेंगे वो प्रस्तुत पद रसकान कवि द्वारा, इस तरीके से प्रस्तुत पद या पद, प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा, रसखान कवि द्वारा, रसखान कवि द्वारा रचित, रचित सुजान रसखान से, क्या है, सुजान रसखान से, अब यहाँ से ले आते हैं से, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी के हिंदी के काव्य खंड में सवैये शीर्षक से अवतरित है। सवैये, सवैये शीर्षक से अवतरित है, अवतरित है। ये हो गया आपका। अब हम एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर डालेंगे इसकी व्याख्या। क्या डालेंगे आप, इसकी व्याख्या। तो ये हो गया आपका, इसकी व्याख्या लिखते हैं नियम। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो पेपर में लिखने का तरीका होता है बोर्ड एग्जाम में वो क्या होता है, आप विद्यार्थी सीख गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर इसी तरीके से आपको लिखना है, लिखा हुआ सुंदर लगे, स्पष्ट लगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे।